हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आपका अपने चैनल वाइट ऑरा टैरो में। दिस इज़ मी तान्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की आज की जो पूरी करंट एनर्जीज़ है और उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या कुछ है, और साथ ही साथ उनका जो नेक्स्ट एक्शन है आप लोगों के लिए, ये भी आप लोगों के लिए रीडिंग में देखने वाली हूँ आज की। ठीक है, सो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, रेमेडीज़ के लिए इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। एंड और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। चलो, अपने पर्सन का नाम सबसे पहले जब भी आप रीडिंग देखते हो, इट्स नॉट लाइक कि अभी के लिए कह रही हूँ, बल्कि मैं हर वक्त के लिए कह रही हूँ कि जब भी आप रीडिंग को देखते हो या रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो आप ना एक मिनट में लाइट चेक कर लूँ। हाँ, तो आप जो है ना कि रीडिंग को देखने से पहले अपने पर्सन का नाम ज़रूर लिया कीजिए 3 टाइम्स, एंड देन आप जो है ना देख सकते हो रीडिंग। चलो, बहुत हो गई बात है, आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलो, सो देख लेती हूँ आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आज के लिए क्या है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गाइस इस रीडिंग को देखिएगा। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको रखिएगा, बाकी को आप जाने दीजिएगा, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखिए। चलिए देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या है। डिवाइन गाइड करेंगे जो मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पर्सन के करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है बताएं। चलिए, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। पहला ही कार्ड है जो आपके लिए, वो 10 ऑफ कप्स का। वाओ, मैं समझाऊंगी आपको सारे रीडिंग्स, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बाद ओके 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के, मैं समझाऊंगी आप लोगों को रीडिंग, ठीक है। सारे कार्ड्स नज़र, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अचानक से उनकी एनर्जी में मुझे शिफ्ट चेंजेस नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है। ओह माय गॉश, मून की एनर्जी आप लोगों के लिए। तो ये एनर्जी में अचानक से उनके चेंजेस क्यों है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। चलो, जो भी है कार्ड्स आपके लिए क्लैरिफाई यहाँ पे कर रही हूँ, ताकि मुझे तो समझ आ गई है उनकी एनर्जीज, ठीक है, बट आप लोगों को समझाती हूँ ताकि ये रीडिंग आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। बॉटम से क्या एनर्जी है? ओके, बॉटम से आपके लिए स्टार की एनर्जी है। बॉटम जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है आप लोगों की रीडिंग के लिए। सो ये है आपकी बॉटम की एनर्जी। उसके अलावा आप लोगों के लिए और एक और कार्ड्स निकालूंगी, यहाँ पे रखूँगी तो चलो। यहाँ से देखती हूँ क्या है। सो एंजल गाइड करेंगे, डिवाइन गाइड करेंगे, क्या है, क्या कुछ एनर्जीज है पर्सन की। लेट्स सी। ओके, जो पहला कार्ड है इसे मैं लूँगी नहीं क्योंकि मैंने सफल नहीं किया। ओके, डिस्टेंस, और इस कार्ड से भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए डिस्टेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो है कि बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में। लाइक दूरियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, डोंट नो, बट यही है आपके पर्सन की एनर्जी। कारण भी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है।
हम्म। इतने कार्ड्स निकालने में ही आपकी, ओ माय गॉड, देखो मैंने कहा था ना, ये कार्ड आपके लिए गिर के आई थी, ठीक है, ये वाली कार्ड। और मैंने इस कार्ड को लिया नहीं क्योंकि मैंने प्रॉपर सफल नहीं किया, तो मैं कार्ड ले नहीं सकती थी, बट यही कार्ड वापस से आ गई। मैंने कहा ना कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, इसी कार्ड को देख के बोला था अभी। तो मैंने इस कार्ड को लिया नहीं और वापस से ये कार्ड आ गई, जो कि चीज़ हो गई आपकी रीडिंग पूरी की पूरी क्रिस्टल क्लियर। समझा रही हूँ आप लोगों को भी, ताकि आपको भी क्रिस्टल क्लियर रीडिंग समझ में आ जाए। तो ये क्यों हो रहा है चीज़ें, पता है आपको? लाइक अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर वाली जो रिलेशनशिप है, क्यों है आपकी? हाँ, ये देखो बॉटम, मैंने कहा ना कि जब भी बॉटम आपके लिए ना, जो बॉटम की जो कार्ड्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसकी भी रीडिंग होती है। ये पर्सन आपके, आप देख सकते हो, कार्मिक पार्टनर है, यही चीज़ है, ठीक है। और कार्मिक जो पार्टनर्स होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं स्मूथली रिलेशनशिप को, मैं बोलूँ कि दोनों साइड से चल पाते हैं, या रिलेशनशिप इतना इजी नहीं हो पाता है। यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ आप लोगों के लिए, देखो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। ये पर्सन की एनर्जीज मुझे ये नज़र आ रही है ना, सबसे पहली बात, इस पर्सन को नज़र आता है, दिखता है या फिर मैं बोल दूँ आपको ये कि ये पर्सन की एक एनर्जी मुझे पहले की नज़र आई है यहाँ पर। ये जो कार्ड्स हैं, जो भी रीडिंग्स में आपके लिए आए, तो सबसे पहली चीज़ जो है कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। आप बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। देखिए ये पर्सन जो है ना, इनकी पहली एनर्जी आई है, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। ऐसा नहीं है ये कि स्टार्टिंग से जो है कि इनकी जो ये एनर्जी नज़र आई है आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए, स्टार्टिंग से ही इनकी ऐसी एनर्जी थी। ऐसा क्यों हुआ, क्या बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से इस पर्सन के बिहेवियर में आज की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा पेन एंड स्ट्रेस एंड कहीं ना कहीं परेशानियाँ, उलझन, कन्फ्यूजन जो है कि इनकी एनर्जी में मुझे नज़र आई। ये रीज़न भी आप लोगों को बताऊंगी। बट देखो इनकी पहले की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है कि इनको ऐसा फील होता था कि आप इनके लिए वॉज समथिंग, या फिर बहुत वैल्यूएबल पर्सन थे, या फिर मैं बोलूँ कि किसी इंसान को पाना अपने लाइफ में बहुत मुश्किल से, जो होता है ना कि किसी इंसान का हम अपने लाइफ में बहुत मुश्किल से पा रहे हैं, तो वैसे ही ये पर्सन आपको समझते थे, ठीक है। धीरे धीरे रिलेशनशिप में जैसे ऐसा टाइम स्पेंड होते गया आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे, ठीक है। यहाँ पे ये जो नज़र आई है, आप में कमियां, आप में खामियां, आप में सब कुछ इस पर्सन को दिखने लगी। पहले ये सारी चीज़ें इस पर्सन को नज़र नहीं आती थी। आप जो भी करते थे, जो भी बोलते थे, सब कुछ इस पर्सन को पसंद आता था। पहले तो आप गुस्सा भी करते थे, तो आपको गुस्सा भी इस पर्सन को बहुत क्यूटनेस लगता था, बहुत अच्छी चीज़ें लगता था, अब एवरीथिंग लाइक सब चीज़ों को ये पर्सन अडोर करते थे। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। बट अब कहीं ना कहीं ये पर्सन का ध्यान जो किया ना कहीं और ही है, ठीक है, कहीं और ही है। इन द सेंस ये पर्सन अपने आप को, अब देख सकते हो, प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव जो बाउंड्रीज़ है आपकी तरफ से ये क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को कोई तीसरा पर्सन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई कंफ्यूज कर रहा है, इस पर्सन को आपके खिलाफ भड़का रहा है। ये एनर्जीज यहाँ पे साफ नज़र आई, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इनकी एनर्जीज़ में, या ये जो चीज़ें हैं, ये पर्सन बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं थोड़ा दूर अपने आप को आपसे कर रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ में शिफ्ट, ये सारी एनर्जीज़ में इनकी चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इस पर्सन को कंफ्यूज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को डर हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है अभी कि आप उनको चीट कर रहे हो, आप उनको
देखो 2 कार्ड्स यहाँ पे है, एक डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पे मून मुझे बता रही है, दूसरी डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आप देख सकते हो एक पर्सन है जो कि बहुत खुश है, लाइक आप दोनों को अलग करके, तो 2 पर्सन को यहाँ पे अलग करके कोई तीसरा पर्सन जो है ना बड़े मज़े ले रहा है, बड़ा खुश हो रहा है यहाँ पे। और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, या जो भी इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, जो भी तरीके की कन्फ्यूजन्स, फियर्स, इल्यूजन मैं बोलूँ वो सारी क्रिएट कर रहा है, वो पर्सन तो बड़ा ही मुझे खुश नज़र आ रहा है। और ये सारी चीज़ें करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश भी है। और बट आपके पर्सन जो है कंफ्यूज एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आई है, तो यहाँ पे ना समय जो है ना बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आपके जो पर्सन है इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हुई हैं इनको ऐसा फील हो रहा है बेसिकली कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया, अपना बहुत टाइम दिया है, एनर्जी दी है, मनी दी है, आपको बहुत सारा सपोर्ट दिया, मतलब जो कुछ भी था इनकी तरफ से पॉसिबल, लाइक इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने सब कुछ दिया, सब कुछ करा, बट कहीं ना कहीं वो एफर्ट, वो प्यार जो है कि आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कमी जो है किस पर्सन को नज़र आई है, आ रही है। और ये इस चीज़ का एहसास इस पर्सन को हो रहा है, ये इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। इनके एनर्जी से मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आई है। कमियाँ अब आप में जैसे मैंने कहा ना कि नज़र आ रही है, पहले आपका गुस्सा, आपका अब आपका एवरीथिंग, ठीक है, आप गुस्सा करते थे, आप ज़िद करते थे, आप इनको परेशान करते थे, तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती थी। बट अभी कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, आपने अपने अंदर चेंजेस नहीं किए। इन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, आपने भी किया है, बट उतना नहीं किया जितना कि इस पर्सन ने किया। तो कहीं ना कहीं कोई तीसरा पर्सन है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, ये सारी चीज़ों को समझा रहा है, इनको बरगला रहा है, तो ऐसी एनर्जी है। तो इसलिए ये पर्सन जो है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी कुछ लोगों के लिए होंगे आपसे, और अभी भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स चेक करना, उनके कॉल्स चेक करना, मैसेजेस नोटिफिकेशन चेक करना, ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक करना, ऐसी एनर्जीज जो है कि यहाँ पे नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है, आपकी एनर्जीज में काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है। बट इनके क्योंकि ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर है, ठीक है, ये ऐसे वैसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट ये कार्मिक रिलेशनशिप है आप लोगों का, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। एंड साथ ही साथ ये आपके पर्सन कार्मिक पार्टनर, तो रिलेशनशिप इतना ईजी होना इज़ नॉट ईजी। डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, कोई तीसरा पर्सन आ जाएगा, कुछ और समझाने लगेगा, कोई इनकी फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ कभी हो जाएंगे, या कोई फीमेल ऐसी हैं डोमिनेंट इनके लाइफ में जिनको समझाती हैं, या फिर कुछ भी है, जिस भी तरीके का आप मैरिड हो तब भी या अनमैरिड हो, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है, तो इनके लाइफ में इनको कंफ्यूज करने वाले लोग बहुत है रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो ये रिलेशनशिप ही आप लोगों का कार्मिक है, तो ये चीज़ें तो होनी है। बट ये डिपेंड करता है आप लोगों पे किस तरीके से चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्या समझा रहे हो, एक दूसरे के लिए क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई तीसरा आके आपको कुछ भी बोल दे रहा है तो आप उस पर ही यकीन कर ले रहे हो, ठीक है। तो दूसरे पे यकीन करने से पहले बेहतर होगा आप दोनों में कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं जो तीसरा इंसान है वो फ़ायदा उठा रहा है। इस पर्सन को देखो आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, आप इनको इग्नोर करने लगे हो, आप इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक जो इनको समझाया जा रहा है, जो इनको बताया जा रहा है आपके बारे में, उसकी बेसिस पे इसको लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको इतना इन्होंने किया उसके बाद भी आप इनको धोखा दे रहे हो, और ये चीज़ को लेके आप ये पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, ठीक है। ये इनकी एनर्जीज नज़र आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि दूरियाँ बढ़ रही हैं, दूरियाँ बढ़ चुकी हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और आपकी साइड से ज़्यादा डिस्टेंस इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आखिर आप अपने पे ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, अपने करियर पे ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी फैमिली को लेके, कहीं भी यहाँ पे नज़र आ रहा है आप अपने बारे में बेसिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस एनर्जी में, और इनको इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसे तो पहले नहीं थे, पहले आप कुछ और थे, पहले
आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते थे, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे, आप इनको बहुत सारे कॉल्स करते थे, अगर आप दोनों का झगड़ा भी हो जाता था, बट आप बदल गए हो। यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट अभी इस पर्सन की एनर्जी में नज़र नहीं है। पहले इनको हो सकता था कि जब आप इनको मिले थे स्टार्टिंग में, तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आपको आपके लाइक कहते हैं कि एक ऐसा पार्टनर इनको ऐसा लगता था कि स्टार की एनर्जी के साथ कि स्टार की एनर्जी के साथ इनको ऐसा लगता था कि यार मुझे तो ऐसा पार्टनर मिल गया या मिल गई जो कि मुझे कहीं और नहीं मिल सकता, इसके साथ मैं घर बसा सकता हूँ, अपनी फैमिली बसा सकता हूँ, ठीक है। एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी थी इस पर्सन को, बट वो सारी एनर्जीज अभी आज की एनर्जी में इनकी नज़र नहीं आई है। आप देख सकते हो जितने भी कार्ड्स हैं, मैंने एक एक कार्ड्स को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको रीडिंग जो है ना क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में भी मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि इनकी तरफ थोड़ा कम फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, बहुत ज़्यादा पेन दिए, हमेशा ही इग्नोर करते हैं ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप भी डिफेंसिव एनर्जी में हो, बट इस पर्सन को मिस भी कर रहे हो। लग रहा है कि हाँ कॉल आना चाहिए इनकी तरफ से या इनका टेक्स्ट आना चाहिए, बट थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होने की कोशिश आप भी कर रहे हो, मतलब अपने ऊपर वैल्यू करने की कोशिश आप भी करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, मतलब लाइक अभी मैंने ऊपर वाले कार्ड को ऊपर जितने भी कार्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करा। नाउ अभी मैं यहाँ जो और भी कार्ड्स हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको वो सारे कार्ड्स ये सारे कार्ड्स भी समझ में आ जाए। सबसे पहले एनर्जी यहाँ की सॉरी जो बॉटम से आप लोगों के लिए आई थी है ना, कार्मिक पार्टनर के। तो ये चीज़ मैंने बताया कि ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर है। और ये जो देखो वाई यू इग्नोर मी नाउ मोडिस, इनको लग रहा है, मैंने बोला ना मैंने ये चीज़ देखी भी नहीं थी आप लोगों के सामने, ठीक है। मैंने बोला ना इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। क्यों, ये मैंने कहा देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि दिखाता है एक पर्सन जो कि सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है, जो खुद पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज में यही चीज़ नज़र आई थी इनकी एनर्जी के लिए। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको आजकल बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज योर कार्मिक पार्टनर। एंड आप लोगों के लिए और देखो विल यू एक्सेप्ट द रियल में, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि हाँ है कोई इनकी लाइफ में जो कभी कभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपसे भी ज़्यादा, और ज़्यादा सुनने लगते हैं उन सारे पर्सन की। कुछ हैं इनमें भी डिफ़ेक्ट, तो वो सारे डिफ़ेक्ट के बाद भी ये पर्सन को आप क्या एक्सेप्ट करोगे। तो इनकी तरफ से ये एक मैसेजेस है जो कि मुझे नज़र आई है। Some people don't want us to see us together। देखो ये जो कार्ड है ना, some people don't want us to see us together, ठीक है। मैंने ये कहा कि यहाँ पे देखो दो कार्ड्स ऐसे आए हैं थर्ड पार्टी के लिए, मतलब इट्स लाइक तीसरा कोई पर्सन, ठीक है। आप मैरिड हो ये अनमैरिड, बट यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है जिसको कि पर्सन ये ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, इनको आपकी रीडिंग में नज़र आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, जो डोंट वॉन्ट यू टू सी टुगेदर, ठीक है। आप लोगों को नहीं देखना चाहता ये दोनों पर्सन साथ में, जलन होती है, क्या बोलूँ मैं, खुशी नहीं होती है कहीं ना कहीं। जब भी आप दोनों को साथ में देखते हैं ना, तो तीसरे इस पर्सन को, ये कौन बंदा है या बंदी है आप जानते हो, ठीक है, बट ये पर्सन को खुशी बिल्कुल भी नहीं होती। और यही पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो एक डिस्टेंस बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो डिस्टेंस, बट एक चीज़ यहाँ पे इनके लिए भी ऐसा मैसेजेस है, डिस्टेंस बढ़ रहा है बट इनके दिल में प्यार भी बढ़ रही है, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब ये पर्सन अकेले में बैठ के सोच रहे हैं ना आप दोनों के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, फ़ोटोज़ को देख रहे हैं या फिर चैट्स को देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि कितना अच्छा रिलेशनशिप था। तो जब वो सारी एनर्जीज़ में ये पर्सन जा रहे हैं ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि पहले से भी ज़्यादा इमोशंस हो रहा है, इमोशनली फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके दिल में प्यार बढ़ रहा है। बट अगेन ये जो तीसरा पर्सन है ना, तीसरा पर्सन फिर से आ जाता है और फिर से इनको कुछ और ही समझा देता है, ठीक है। तो क्योंकि कन्फ्यूजन की एनर्जी साफ जो है यहाँ पे आपकी मून की एनर्जी से आई थी, डिसेप्शन की एनर्जी, कन्फ्यूजन की एनर्जी, फियर की एनर्जी, डरते हैं ये पर्सन आपको खोने से, ऐसा भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत बदल गए हो। यहाँ पे देखो ये कार्ड है, मैंने कहा ना
यू हैव चेंज अ लॉट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत बदल गए हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये डिफेंसिव एनर्जी में देखो ये कार्ड को क्लेरिफाई कर रहा है, दिस वन, यू हैव चेंज अ लॉट, आप बहुत बदल गए हो। ये इनका डिफेंसिव बिहेवियर के लिए ना ये कार्ड देखो क्लेरिफाई कर रहा है, व्हाई डिड यू डू दिस टू मी। ये इनकी दूरी, ये जो आपसे कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं ये पर्सन, वो क्यों हो रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको चीट किया, या तीसरे पर्सन को ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या जो कुछ भी इनको समझाया जा रहा है आप ऐसे हो वैसे हो, ठीक है, उस चीज़ पे आप वो पर्सन ज़्यादा यकीन करे। तो इनके दूर होने का रीज़न ही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, दूसरे पे ज़्यादा ये पर्सन यकीन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से मैसेज इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपने क्यों किया इनके साथ, इतना प्यार करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद इस रिलेशनशिप में आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। यू हैव चेंज अ लॉट, मैंने इस कार्ड को आप लोगों को बताया, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना आप लोगों के लिए, यहाँ पे देखो यू हैव चेंज अ लॉट। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में ज़्यादा फोकस्ड हो, ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एंड अब वो सारी चीज़ें आप इनके लिए नहीं करते जो पहले किया करते थे। उतना सेल्फ इनकी केयर करना, इनको इम्पोर्टेंस देना, इनको प्यार करना, वो इनके लिए कुछ भी कर जाना, तो ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो आप इनको, आप बहुत बदल गए हो, ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये जो सॉन्ग्स सुन रहे हैं ना गाइस, इस सॉन्ग्स में हर जो सॉन्ग ये पर्सन सुन, जैसे कि देखो मैंने कहा आपको, ये पर्सन जब अकेले में रह रहे हैं ना, तो आप अपने और आपके पास्ट मेमोरीज, टेक्स्ट, फोटोज़, पिक्चर्स, जो मोमेंट्स है, ठीक है, जो भी मोमेंट्स है आप समझ लो, तो वो सारी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं ये पर्सन। और जब भी ये सॉन्ग सुनते हैं ये पर्सन, तो उन सारे सॉन्ग्स में जो है कि आप नज़र आ रहे हो इस पर्सन में, ठीक है। ये इमेजिन कर रहे हैं उन सारे सॉन्ग्स में, जो भी सॉन्ग्स ये सुनते हैं, स्पेशली ब्रेकअप सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे हैं ये पर्सन, एंड वो सारे सॉन्ग्स आपको रिमाइंड करवा रहे हैं इस पर्सन को। एंड सिर्फ रिमाइंड नहीं करवा रहे हैं, ये पर्सन बेसिकली उन सारे मोमेंट्स को याद करके आई कैन सी दे आर क्राइंग, ठीक है। बहुत आज की आपकी रीडिंग पेनफुल है, ठीक है, आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए। आई रिग्रेट इवन आई लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू, ठीक है। हो सकता है कि फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ़ यू ये मैसेज है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग तो सबके लिए मैसेज नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मैसेज जो है ना, कि इनको ऐसा फील हो रहा है जब भी आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा पहले जब हुआ होगा ना, आप लोगों को लाइक ब्रेकअप, या फिर आप लोगों ने डिसाइड किया हो सेपरेट होने के लिए, ठीक है, जिनसे भी रेजोनेट करता है मुझे बताएं ज़रूर कि इन्होंने आपको बोला होगा कि अगर यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो मुझसे कम से कम फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप रख लो, ठीक है, एटलीस्ट हम दोस्त तो बन के रह सकते हैं। या आपने बोला होगा या इन्होंने बोला होगा, लेकिन इन्हीं की एनर्जी में ये चीज़ मुझे नज़र आई है आज। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में किन किन के साथ ये चीज़ें रेजोनेट की है। बट अब इनको लगता है कि अब वो चीज़ भी नहीं रही, अब वो चीज़ भी नहीं हो सकती, अब पूरे के पूरे बदल गए, अब वो चीज़ भी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी में इनकी नज़र आ रहा है। चलो, इनकी तरफ से काफ़ी हेवी एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्यों ये कोई तीसरा पर्सन ही जो है कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस टाइप की रीडिंग में, ये कोई तीसरा ही पर्सन है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है यार, वाह कि तीसरा पर्सन आ रहा है, समझा रहा है आप लोगों को कुछ और आप लोग यकीन कर ले रहे हो, चाहे आप कर रहे हो चाहे ये पर्सन कर रहे हैं, जो भी है, बट दिस इज़ नॉट गुड। लेट्स सी, एंजल गाइड कीजिएगा मुझे, बताइएगा कि जो भी मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस वक्त इस रीडिंग को, उनके पर्सन की तरफ से जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या हो सकता है। प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ गाइड माई व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, इन जो भी देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, गाइड कीजिएगा एंजल से। चलो लेट्स सी। ओके, 7 of Pentacles, ओके, Queen of Pentacles। देखो थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, सबसे पहली बात यहाँ नज़र आ रही है इस पर्सन को कांटेक्ट करने में, ठीक है।
वेटिंग एनर्जी में ये भी है, और वेटिंग एनर्जी में आप भी हो। कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं करा है आपने, और कम्प्लीटली मूव ऑन, ये इतनी ज़्यादा लाइट है मैंने अभी देखी, ठीक है। तो कम्प्लीटली मूव ऑन आपने भी नहीं करा है, कम्प्लीटली मूव ऑन इस पर्सन ने भी नहीं करा है। लेट्स सी, बट कहीं ना कहीं आप दोनों फोकस कर रहे हो अपने करियर पे। कहीं ना कहीं अभी की एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप लोग अपने करियर, अपने पर्सनल स्पेस को ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। देखो बहुत ज़्यादा पेन एंड हर्ट, ये क्यों आप ऐसे एनर्जी फील कर रहे हो? लाइक वेटिंग एनर्जी में भी हो, साथ ही साथ कहीं अपने आप को फोकस करने की कोशिश करो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हर्टेड हो, ठीक है। इतना हर्ट, इतना पेन नहीं आप सहना चाहते, या बार बार इस रिलेशनशिप में बार बार एक ही साइकिल रिपीट होती है, बिकॉज दिस इज़ योर कार्मिक पार्टनर। ये साइकिल यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है आप लोगों के लिए, एंड ये चीज़ें सिर्फ आपको ही नहीं, इस पर्सन को भी हर्ट करती हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, ये पर्सन आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, आपके पास्ट मेमोरीज़, आपके साथ एक इंटीमेट हुए होंगे या क्लोज़ हुए होंगे, या आपकी फ़नी मेमोरीज़, मतलब जितनी भी मेमोरीज़, आपके फ़ोटोज़ आपके टेक्स्ट को देख रहे हैं, मतलब पास्ट मेमोरीज़ को 6 ऑफ कप यहाँ पे क्लैरिफाई कर चुकी है, ये याद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन के लिए अब कुछ कार्ड आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ। वेरी देखो, कम्युनिकेशन तो होगी, मैंने आपको अभी स्लिप में सफल कर रही थी, अभी मैंने क्या कहा, आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड देखती हूँ। ये वाली कार्ड आई है, एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब बात क्लियर नहीं हुई है, अभी भी आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो एवरीथिंग हैज़ नॉट एंडेड, मतलब सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में। आगे जो कुछ भी होगा, ये पर्सन आपको खुद कांटेक्ट करके, ठीक है, 1 महीने का समय या फिर 1 वीक का समय, थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो या इनसे बिल्कुल बात नहीं करते चाहते, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस यही मुझे आप लोगों के लिए नज़र आए। ये डेफिनेटली इनकी तरफ से आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या क्लैरिफिकेशन आएगा, आगे क्या करना है नहीं करना है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, तो क्लैरिटी मिलेगी। ये सब सोर्स की एनर्जी है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग के लिए ये पर्सन आपको अपनी तरफ से अप्रोच डेफिनेटली करने वाले हैं, क्लैरिटी के लिए आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है, या आपसे क्लैरिटी भी मांगेंगे कि बताओ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ या क्या करना है, ठीक है। यही इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे नज़र आया, टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया, ओके। बट आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आ जाओ, अगेन द कार्ड ऑफ सोर्स, तो अभी बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर ये पर्सन समझेंगे, ठीक है, और फिर जो है कि डेफिनेटली एक्शन लेंगे, एक बार डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, एंड दे वांट कि एक न्यू बिगिनिंग हो, एक न्यू बिगिनिंग के लिए, बट ये बिगिनिंग ऐसी नहीं चाहेंगे, ठीक है, ये बिगिनिंग चाहेंगे आपको आपके साथ क्लैरिफिकेशन के साथ। ओह माय गॉड, बॉटम की एनर्जी मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ बॉटम की एनर्जी में 2 कार्ड्स मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। पहला कि टेम्परेंस की एनर्जी, मतलब दे वांट टू हील दिस रिलेशनशिप, ये पर्सन नहीं ख़त्म करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, भले ही कोई तीसरा बंदा या बंदी इनको कुछ भी आके समझा रहा हो या समझा रही हो, बट ये पर्सन अपनी तरफ से जब आपके बारे में अकेले बैठ के सोच रहे हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस और हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है अगर आप इनकी लाइफ में हो तो कुछ ना कुछ जो है कि इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से इनका काम भी डिस्टर्ब है। यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, मतलब, और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड दिस इज़ योर कार्मिक पार्टनर। इट्स क्लियर, इट्स क्रिस्टल क्लियर रीडिंग, ठीक है। देखो ना, आप लोगों के लिए ना कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना, आप दोनों कोशिश कर रहे हो एक दूसरे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचने की, दोनों की एनर्जीज़ में नज़र आया, दोनों ज़्यादा करियर पे फोकस करने की कोशिश करो, दोनों बहुत अलग अलग रहने की कोशिश करो, बट भूल नहीं पा रहे एक दूसरे को। वेटिंग एनर्जी दोनों की ही एक साइड से नज़र आ रही है, तो ये आप ये पर्सन जो भी है, ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी, इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, बट आगे आप क्या करोगे ये आपके ऊपर डिसीजन है, ठीक है। तो इनकी नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एनर्जी क्या होने वाली है, ये सारे कुछ आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ओके। आई होप आपको रीडिंग समझ आई हो,
ठीक है, नेक्स्ट एक्शन समझ आया हो, क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आपको समझ में आई हो, एक एक चीज़ एक एक कार्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको रीडिंग जो है कि समझ में आ सके। सो आपके लिए ये रिक्वेस्टेड वीडियोस जो है मैंने बनाना शुरू की है, तो शो सम लव एंड सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा मुझे कि मैम या दी, ठीक है, जो भी आप बोलते हो, कुछ लोग मैम बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं, जो भी है आपका प्यार, बट आप लोगों ने मुझे बोला कि मैं करंट फीलिंग्स भी रीडिंग्स बनाऊँ, तो शो सम लव एंड सपोर्ट टू दिस वीडियो, ठीक है। एंड आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पार्टनर, अपने फैमिली सबका ख्याल रखिएगा, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स, ठीक है। आप लोगों के लिए भी करती हूँ प्रेयर, जब खुद के लिए भी करती हूँ, या फिर ये जो नवरात्रि में पूजा कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए भी प्रे करती हूँ। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो कि मुझे बता दो, ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है या कुछ भी नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कि मैं कुछ प्रे करूँ, ठीक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप क्या चाहते हो, ठीक है, ताकि आपकी साइड से भी मैं प्रे कर लूँ। ओके, तो ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का, एंड हमारी फैमिली में जुड़िए, पार्ट बनिए, ठीक है। एंड और क्या बोलूँ, चलिए मैं मिलती नेक्स्ट में, तो तक के लिए बाय बाय, ठीक है, नहीं तो मैं बोलती ही रहूँगी।